नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ियों के स्वागत सत्कार और सुविधाओं को लेकर लगातार व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटी है। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मौलाना रशीदी ने कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर अभद्र विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, शराबी हैं और आतंकवादी हैं। मौलाना रशीदी ने अपने बयान में कांवड़ियों को लेकर कई विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी उन्हें मानते हैं और यही नहीं रुके, उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों की तुलना आतंकवादियों से तक कर डाली, जिसके बाद विवाद गहरा गया। लाजमी है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना की कैसे हिम्मत हो गई ये कहने की। मौलाना के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों और शिव भक्तों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा से जुड़ी धार्मिक परंपरा है। करोड़ों श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ बिना थके, बिना रुके अनवरत वो चलते रहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो कांवड़ लेकर आते हैं, इस यात्रा में वो शामिल होते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश पहले ही जारी कर चुके थे और कई जगहों पर कांवड़ मार्गों पर सुविधाएं बढ़ा दी गई। शिव भक्तों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई मर्तबा पुष्प वर्षा भी हुई है और अभी भी लगभग वही स्थिति है। योगी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे भी किए जाते हैं। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। मौलाना रशीदी के बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जहरीली बोली बताया। साथ ही कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये बयान है। और वहीं देखिए, इस विपक्ष की ओर से इस मामले पर अलग ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में आयोजित होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार समेत कई धार्मिक स्थलों से गंगाजल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं, शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यह यात्रा पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन मौलाना को ये लोग आतंकवादी नजर आते हैं। मौलाना की इस प्रतिक्रिया के बाद विवाद बढ़ना लाजमी है और सियासी गलियारे में भी इसकी तपिश सुनाई देने लगी है। साथ ही साधु संत महंत इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं। साधु संत महंत इस मामले को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मौलाना ने इस तरह का जहरीला बयान क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है और ऐसे मौलाना को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। इस मौलाना पर मुकदमा दर्ज हो, मौलाना साजिद रशीदी पर मुकदमा दर्ज हो और जेल भेजा जाए। ये मौलाना पहली मर्तबा इस तरह का विवादित टिप्पणी या विवादित बयान या ये कहा है कि जहर पहली बार नहीं उगला है। वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और मैनपुरी सांसद माननीय डिम्पल यादव के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है। इसी दरमियान समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भड़क भी गए थे। एक बार एक लाइव डिबेट में स्टूडियो में ही मौलाना की कुटाई कर दी थी, थप्पड़ जड़ दिया था, रसीद कर दिया था रशीदी को, लेकिन मौलाना फिर भी नहीं सुधरे। ये मौलाना है कि मानते नहीं, ये भी कहा जा सकता है। और ये लोग कौन होते हैं? शिव भक्तों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले, उन्हें आतंकी बताने वाले। क्या ये लोग भूल गए हैं कि भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें 100% वही जिहादी लोग होते हैं? कोई शिव भक्त पकड़ा गया उसमें? एक दो मामलों को अगर किनारे कर दिया जाए, हिंदुओं से जुड़े 100% जिहादी लोगों का ही हाथ होता है आतंकवादी गतिविधियों में। टिप्पणी क्या थी और उस पर प्रतिक्रिया क्या आई है, जरा सुन लीजिए। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं।
मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान। मौलाना रशीदी, कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं, पजामे से बाहर मत आओ, अपने धर्म में रहो। आपके धर्म को मैं कोई टिप्पणी करने आता नहीं हूं। हमारे धर्म में हमारे शिव जी के ऊपर, हमारे कांवड़ियों के ऊपर, हमारे पवित्र श्रावण मास के ऊपर यदि आपने कुछ उल्टी सीधी बात की, उचित नहीं होगा। हमारी सहिष्णुता की ज्यादा परीक्षा न ली जाए। हम भाईचारा 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 निभाए जा रहे हैं, आप सिर्फ जहर उगलने का काम करते हो। अरे मौलाना, तो कुछ ऐसा काम करो जो समाज में अच्छा संदेश जाए, बिगड़े लोग सही हो जाएं, तब उचित होगा। धर्म गुरु होकर कुमार्ग पे चलते हो, शर्म आनी चाहिए। बाबा जी का प्रसाद मिलेगा ना, ऐसे लोगों को फिर योगी जी का प्रसाद मिलेगा तो इनको उत्तर मिल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, शोभा नहीं देता है। जी हाँ, तो कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुष्प वर्षा की जाती है। उत्तराखंड से जब कांवड़ निकलती है तो वहाँ पर भी धामी सरकार के द्वारा हरिद्वार में हर की पेड़ी पर फूलों की बारिश की जाती है। कांवड़ियों पर उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। एक बड़ी तादाद, एक बड़ी संख्या में लाखों लोगों की ऐसी आस्था है कि वो हर वर्ष, हर साल जाते हैं सावन के माह में कांवड़ लेने के लिए। तमाम सारी चीज़ों को भूलकर वो कांवड़ लेकर आते हैं नंगे पांव, और पग पग चलते हुए वो भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को ये कहना कि लूटपाट हो रही है, बच्चियों के बैन को तोड़ रहे हैं, कुछ अराजक तत्व, मैं फिर कहूँगा, कुछ अराजक तत्व इस तरह के जरूर पहुँचते हैं जिनका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन आप समूचे कांवड़ियों को ये कह दें कि ये लोग नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं और ये आतंकवादी हैं, ये स्वीकार नहीं हो सकता। मौलाना साजिद रश्वीदी को अपने बयानों को वापस लेना होगा, और नहीं लिया गया तो तमाम साधु संत मौलाना रश्वीदी के खिलाफ लामबंद होते दिखेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आस्था किस तरह से है लोगों की। भारत का तिरंगा और तिरंगे का मान बढ़ाते हुए इस तिरंगे के साथ मां गंगा और ये शिवालयों की ओर आगे बढ़ते हुए कांवड़िए, ये अपने अपने तरीके से अनोखे अंदाज में कांवड़िए नजर आते हैं। हर साल कांवड़िए कुछ अलग तरीके की चीज़ें करते हुए दिखते हैं और जलाभिषेक करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो सनातन पर उल जुलूल बोल जाते हैं, सनातनियों को बोल जाते हैं, शिव भक्तों को बोल जाते हैं, इनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाता, इनको ठीक नहीं किया जाता, इनका ठीक से इलाज नहीं किया जाता। अगर यही इनके मजहब के लिए बोल दिया जाए, इनके धर्म के लिए बोल दिया जाए, हज यात्रियों को आतंकवादी और ये सब बोल दिया जाए, बवाल हो जाएगा, सर तन से जुदा की नारे लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि सहिष्णुता वो सिर्फ सनातनियों में है, हिंदुओं में है, इसीलिए कुछ भी उल जुलूल ये लोग बोलते रहते हैं, भड़ास निकालते रहते हैं।
मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रुपेंद्र दुबे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रुपेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। धर्मेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। हाजिम साहब का बहुत स्वागत है। और दिव्यानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु मौजूद है हमारे साथ। दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत है। दिव्यानंद महाराज जी, अब ये बता रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं मौलाना साहब। हमने जब भारत माता के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे के हमने जब नारे जंतर मंतर पर लग रहे थे तब पूछ लिया था तो बता रहे थे ना 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 भाई साहब वो छात्र हैं, वो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। वो भगवान राम को गाली दे रहे थे, माता सीता को गाली दे रहे थे, वो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, वो लोग सब अच्छे लोग थे, भटके हुए बालक थे। और ये बता रहे हैं कि ये लोग जो डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कावड़ लाते हुए, ये आतंकवादी है। महाराज जी, अरे महादेव, सुनील जी, आपको सभी पैनलिस्टों को, संपूर्ण देशवासियों को जी बहुत दुख है और बहुत चिंता जताता हूं इस प्रकार के सिर फिरे मौलानों से। इन्हें होश नहीं है क्या बोलते हैं। मैं इनसे से बात से प्रारंभ करूंगा। यदि इनके मजहब के बारे कोई बोल दे तो इनका नारा लगना शुरू हो जाएगा, सर तन से जुदा। मौलाना को याद दिलाना चाहूं कि नाम पूछकर गोली किसने चलाई। इनको याद दिलाना चाहूं कि सिर्फ अचानक जाकर वहां दर्जी को किसने सिर कलम किया। इनको याद दिलाऊं कि हजारों लाखों की संख्या में के रोडबाजी किस सड़क पर कौन करते हैं। इनको याद दिलाऊं कि हमारे किसी भी त्योहारों में रोडेबाजी पत्थरबाजी छतों से कहां से आते हैं। इनको याद दिलाऊं कि कहीं भी आग लगा देना, किसी का सर कलम कर देना और कहीं भी आतंक फैला देना, ये कौन करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। आपको अधिकार किसने दिया हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने का। आप अपने पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत आओ। ये हिंदू समाज की तरफ से मैं चेतावनी दे रहा हूं। दूसरी तरफ यह भी याद दिलाऊं, डिंपल यादव को, आदरणीय डिंपल यादव जी को, एक महिला, हमारी समाज की महिला है, पार्टी अपने स्थान पर है, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसके बाद इनका पूजा पाठ भी हुआ था। ये लाइव टीवी में भी इनको सम्मान मिला है, बड़ा सम्मान मिला है, बार बार सम्मानित हुए। शर्म नहीं आती ऐसे व्यक्तियों को। सुनिए जी, मैं दूसरे पक्ष ये भी बताना चाहूं, इसे तो पता नहीं है कि हमारा सनातन धर्म की विशालता क्या है। जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, वे अपने उर्दू बोलना शुरू कर दिए। भक्ति की अलग अलग स्तर होते हैं। यदि नशा बताया गया है तो मैं सबसे पहले तो मैं नशा का समर्थन नहीं करता हूं, विरोध करता हूं। हमारे तंत्र शास्त्र में पंचमकार हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मील। इसका ये अपभ्रंश रूप लोग बाहर समझते हैं, जबकि इसका अर्थ कुछ और है। अलग अलग स्तर है, मानसिक स्तर है, जो सभी लोग उतनी गहराई पे नहीं गए हैं। और शिव के भक्त तो ऐसे ही फलबेला बड़ा मौजी होते हैं, वो तो भूत प्रेत सब होते हैं इनके बारात में। तो कई प्रकार के भूत प्रेत जाते हैं जिनको उतनी मानसिक स्तर नहीं है भक्ति का, वो अपनी भक्ति जमाने को, उस मस्ती को लाने की चेष्टा करते हैं। मैं पूरा बोल रहा हूं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो क्या होता है सो बोल रहा हूं। और जगह जगह पे हम मार्गदर्शन करते हैं कि शिव भक्ति के लिए किसी प्रकार का नशे का सेवन करना कहीं अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, अनिवार्यता तो दूर की बात। और इसका अर्थ क्या होता है, अंदर में हमारी जो भक्ति है वो आध्यात्मिक नशा को जगाने का एक प्रक्रिया है जो अपने ध्यान और तंत्र के माध्यम से आते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं, सभी धर्मों में सभी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, परिपक्वता अलग अलग होती है। ये हमारा मामला है, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाले। मैं तो ये प्रश्न करूंगा, ये हमारा, दिस इज माई लुकआउट जी। आपको किसने दिया ये अधिकार, और ये अधिकार जबरन लोगे तो हिंदू समाज कायर नहीं है, हम सहिष्णु हैं। आज भी हम सहिष्णुता निभाते हैं, भाईचारा निभाते हैं, हम कभी भी उदंडता नहीं करते जी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा नाक से ऊपर पानी जाए। ठीक है महाराज जी, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। धर्मेंद्र भाई, आतंक जी, आगे भी आतंक मचाने वाले हम नहीं है जी, लेकिन अपना रोष तो व्यक्त कर सकते हैं और उससे चेतावनी तो अवश्य दूंगा, ऐसा आगे से हिम्मत मत करना जी।
धर्मेंद्र भाई, कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिख जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, जिनको लेकर आदमी कहता है कि छोड़ो भाई, उन पर ध्यान मत दो, आप अपनी व्यवस्थाओं को देखो, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। मौलाना ने क्या देखा? बोले कुछ लोग भांग रगड़ रहे थे, बोले ये शिव भक्त नहीं हो सकते। बोले कुछ लोग रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं वो भोले के गानों पर, वो लोग डीजे वीजे लगा के ले जाते हैं बाकायदा। क्या करेगा कावड़िया? थिरकता नहीं आएगा, भोले की मस्ती में नाचता नहीं आएगा, क्या करेगा? बोले ये भक्त नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं। धर्मेंद्र भैया, ये वही मौलाना है जिनका सम्मान समारोह किया था आप सब लोगों ने, लेकिन ये मौलाना है कि मानता नहीं, आतंकवादी तक बता दिया। सुनील जी 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 सुनील जी नमस्कार। हमारे सभी पैनलिस्ट और यहाँ एक हिंदू धर्मगुरु बैठे उनको भी, और सभी आपके दर्शकों को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है श्रावण के पवित्र मास में, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो शांति में है, धैर्य में है, त्याग में है, लोक कल्याण में है। और सबसे प्रमुख जब शिव का नाम आता है तो ध्यान और शांति सबसे पहले स्वयं प्रभु, जो थोड़ा भी जानता है सनातन को या हिंदू धर्म को मानने वाला, शिव का नाम आते ही एक शिवत्व है, शिवत्व की तरफ अग्रसर होने को ही कहा जाता है कि शिव का मूल स्वरूप है। अब सवाल यह है कि जो ये आस्था, ये जो परंपरा है कांवड़ियों की, ये पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और समय समय पर चाहे जो इसको राजनीति से जोड़ना, सत्ता से जोड़ना ठीक नहीं है, चाहे जो सरकारें रही हो, कालांतर से लेकर के कहा तो जाता है, महाराज जी विशेष बनाएंगे कि समुद्र मंथन के बाद से परंपरा शुरू हुई थी, भगवान शिव ने विस्पान कर लिया था, उसके बाद शांति के लिए से ही परंपरा शुरू हुई थी। और तब से लेकर के आज तक जब भी जो भी सरकारें रही, सबने उनके लिए, उनके इस मार्ग में सहभागी बनने का काम किया है। किसी ने इसको अपने कंधे पर लेने काम नहीं किया कि हम ही परंपरा शुरू की, हमारा ही। लेकिन एक बात है, इसमें नाराज होने की बात नहीं, न किसी को कुछ कहने की बात है। यहाँ धर्मगुरु जैसे महान दिव्यानंद महाराज जी जैसे वरिष्ठ साथी जब यहाँ बैठे हुए हैं धर्मगुरु, तो उनके द्वारा ये भी बताया जाना चाहिए कि अगर कांवड़िया भक्त भगवान का वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करके या भगवान के लिए पवित्र जल ले करके कंधे पर जा रहा है, तो यह शोभा नहीं देता कि वो बच्चों की बहन पर पथराव करे, या किसी कानून व्यवस्था की असहज स्थिति उत्पन्न करे, या किसी सिपाही पुलिस को जो अपना काम कर रहे हैं उनको पीटे। यह भी थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी शिव का भक्त उद्दंड नहीं हो सकता, शिव का भक्त कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकता जिससे समाज की भावनाएं आहत हो, जिससे समाज में द्वेष फैले, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलाना रशीदी जैसे लोग, ये लोग रखे जाते हैं तमाम। अब मैं, चूंकि ये विषय ऐसा है, मैं फिलहाल राजनीतिक रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तमाम लोग इस तरह के लोगों को रखते हैं कि कंट्रोवर्शियल बयान दें और इसका लॉन्ग टर्म में राजनीतिक रूप से उपयोग किया जाए। बस इतना ही कहूंगा कि किसी को भी दूसरे धर्मों के बारे में नंबर 1 और या किसी भी क्रियाकलाप में इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह की आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कानून को भी अपना काम करना चाहिए। ये बड़ा हमको उस दिन दुख हुआ जब छात्रों की बस पर कुछ बच्चों ने, उद्दंड बच्चों ने, उससे पूरा शिवभक्त नहीं असर पड़ता, बदनाम होता ना, उससे जो है कांवड़ियों को कोई आरोप लगता। लेकिन कुछ उद्दंड बच्चों ने जब वो वस्त्र धारण करके स्कूल के बच्चों के वो बैन पर पथराव किया, तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी तकलीफ हुई होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथी तकलीफ भी हुई होगी, हमको भी और महाराज जी को भी होगी। इतना कहूंगा कि वो सहिष्णुता पूर्वक जो सनातन में व्यवस्था है उसके तहत लेके जाए। पवित्र जल देने का मतलब ये शांति की तरफ आगे बढ़ना ही है। लेकिन धर्मेंद्र भाई, आपको लगता नहीं कि मौलाना ने जो बात कही, नशेड़ी, गंजेड़ी, भगेड़ी, आतंकवादी जो बातें कही, अगर से सहमत नहीं हूं, मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र भाई, अगर हज यात्रियों को कुछ इस तरह की चीजें कह दी जाए, बोल दिया जाए, फिर क्या होगा? शांत बैठ जाएंगे ये लोग? मैं कह रहा हूं मौलाना की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और किसी को किसी पर भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो समान रूप से सब पर लागू होता है। इतने लोग जाते हैं धर्मेंद्र भाई, और वर्षों से आप, लंबे अरसे से आप देखते चले आ रहे हो, अपनी स्मृति में आपने देखा कभी हज यात्रियों के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई? चाहे वो टोली में जाएं या सिंगल निकलें, एक फ्लाइट में जाएं या 4 फ्लाइट लेके जाएं, कभी कोई हिंदुओं की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी देखी? पजामा ऊंचा पहने, कुर्ता लंबा पहने, टोपी गोल लगाएं या तिकोनी लगाएं? हाँ भैया, नहीं सुनील जी, ये चीज कहना भी नहीं चाहिए।
अगर नहीं कही जाती है तो बहुत काबिले तारीफ है, इसका तो इस्तकबाल होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। यही तो भारत की संस्कृति है ना भैया धर्मेंद्र भाई, जिस तरह नहीं अधिकार है जी, यही तो अपने भारत की संस्कृति है, यही तो कह रहा हूं, सनातन की संस्कृति है भैया। मैं तो कह रहा हूं उनके बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने अगर ऐसा कुछ कहा तो बिल्कुल गलत कहा है, इसकी मैं मजम्मत करता हूं। आपने एक बात और उठाई है धर्मेंद्र भाई, आपने कहा कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं। हालांकि ये बयान बड़ा है कि रखे जाते हैं, ये कौन पाल रहा है, कौन खाद पानी दे रहा है, कौन इन्हें रख रहा है? जो रख रहा है, मैं तो विपक्ष के नाते धर्मेंद्र भाई आपसे मैं तो गुजारिश करूंगा धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, मैं गुजारिश करूंगा के कृत्य से जी, मैं गुजारिश करूंगा आपसे धर्मेंद्र भाई, आपने सम्मान समारोह इसका किया जिस मौलाना का, इसके खिलाफ एक कम से कम एफआईआर तो हो जानी चाहिए। मान लीजिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी की दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से फल फूल रहा है तो आप इसको एक्सपोज करिए धर्मेंद्र जी। सुनील जी, अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे समुदाय में वैमनस्य पैदा हो या कानून के राज की स्थापना में बाधा पैदा हो, तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो? कोई भी व्यक्ति, हम भी करें, सुनील जी करें, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं वही तो समझना चाह रहा था। आपने जो बात कही ना, अब हम तो इस बात को नहीं कह रहे, हम तो इस बात धर्मेंद्र भाई, हम तो इस बात को नहीं कह रहे कि ये किसी का पाला हुआ है, किसी ने रखा हुआ है इसे बयान देने के लिए। मैंने ये बात तो नहीं कही, ये आपने कही, इसलिए मैंने कहा आपसे। सुनील जी, अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जिस पर तो कानून सम्मत ठीक नहीं है, चाहे जो आप पिछला कुछ कहानी बता रहे थे और उसके पहले भी कुछ कंट्रोवर्शियल, और अगर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है राज्य द्वारा, तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? भाई रुपेंद्र दुबे, थोड़ी एक मैं विपक्षी दल का रुपेंद्र भाई, मौलाना, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा? ठीक, मैं पूछ लेता हूं, भाजपा वाले हैं हमारे साथ। भैया रुपेंद्र दुबे, धर्मेंद्र जी ने एक प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आप लोगों की बड़ी दया दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, आप लोग कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो। वो आतंकवादी, वो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, न जाने क्या क्या बता रहा है मौलाना शिव भक्तों को, कावड़ियों को। हमारे 140 करोड़ जनता को हर हर महादेव और सभी पैनलिस्ट को जय श्री राम। साहब, ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सुनील जी, यही पहले जो है हल्ला काटने के लोकतंत्र खतरे में आ गया। मौलाना ने कौन सा गलत बोल दिया? साहब, मौलाना ने टोटली गलत बोला है। उस भगवान शिव की जो है ये जो है मौलाना जो है रसीदी जो है अपमान कर रहा है, जिसने इस धरती के लिए विष पी लिया था, उनका अपमान है ये। मैं मानता हूं 99.99% जो शिव भक्त जाते हैं वो जो है नशा नहीं करते। मैं मानता हूं 1-8% या कुछ कह सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या पूरे समाज में बदनाम करेंगे ये मौलाना रसीदी? हमारी बहन डिंपल भाभी को इन्होंने क्या बोला था? ये हमारी जो है जो सांसद थी डिंपल दीदी को क्या बोला गया था रसीदी ने? उनके ऊपर ये जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं सपा के, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई किया था? अरे साहब, एक एफआईआर तक दर्ज करवा दीजिए। अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे तो यही होगा कि अरे बीजेपी तो जो है मौलानाओं के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है। हम तो इनको बता दीजिए कार्रवाई समाजवादियों ने कर लिया था खुद ही, इन्होंने नहीं किया। भाई ये धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं हमने तो कार्रवाई कर दी थी, और ऐसी कर दी थी जो देश भर ने देखी। ये समाजवादी पार्टी तो ठीक कार्रवाई कर देती है भाई, ये फिर नहीं डरते हैं सपाई, वो तो सीधा लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। आ जाओ, बोले यहां करते तुम्हारा सम्मान समारोह, पुलिस क्या करेगी तब तक? धैर्य तेरे की हुई, 2 रहपटे पड़े मौलाना को, फिर नहीं बोला मौलाना बाद में। रुपेंद्र भैया, आप लोग पर जिम्मेदारी है, अब तो आप लोग पुष्प वर्षा कर रहे हो, कांवड़ यात्रा में मार्ग सुरक्षित कर रहे हो, व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रहे हो। कुछ 1-2 घटनाओं को अगर दरकिनार किया जाए तो लाखों लाख सनातनियों की श्रद्धा और करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और लाखों कांवड़ियों की आस्था का ये विषय है। कोई कैसे कह देगा नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी? समस्या तो यही है जो है सुनील जी, ये जो है अगर इंडोनेशिया जैसा जो मुसलमान का देश है, वहां पे जो है हमारे हिंदू धर्म का जो है स्वागत किया जाता है, और यहाँ भारत में रह के ये 2 टके के मौलाना जो है हमारी संस्कृति को जो है अपमान करते हैं। ये 100 बार सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी। ये मौलाना साहब सुन लीजिए,
अब उसके बाद मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि विपक्ष इसमें जो है दंगा नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि सनातन वो हिंदू समाज जो है विपक्ष में एक मौलाना के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं सुनने के लिए मिलना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा, अरे भाई बरेली आप वाले, लोग हमारा सपोर्ट करिएगा। बरेली वाले जो साहब थे उनको जब आपने जेल भेजा तब आपने समाजवादी पार्टी की चिंता करी थी क्या? बताइए। हमसे पूछ के किया था इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने पूछा था कि आप हम पे आरोप नहीं लगाओगे? सुनील जी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, आज बयान आया है, आप देखिए भाई समाजवादी पार्टी, रुपिंदर भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये आपके पाले हुए हैं मौलाना साहब, अब बताओ। हमारे पास हुए हैं? हाँ और क्या, वो सीधा कह रहे हैं कि इनको खाद पानी मिल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो मुझे समझ में आया, उन्होंने यही कहा कि भाई साहब ये पाला हुआ है मामला। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजिम भाई का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। कुछ तो स्पष्ट करो रुपेंद्र भाई, ये बवाल क्या है? जिम्मेदारी किसकी है? बहुत जल्दी जिम्मेदारी हमारी है सुनील जी, और उनके मौलाना जी के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। ये हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। देश का नागरिक होते हुए हम ही करेंगे इस पे, और भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि मौलाना साहब ने हमारे हिंदू समाज को जो बताया है आतंकवादी है ना, ये बहुत गलत बोल दिया है बयान। ठीक है, आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत में रह के और हमारे ही समाज को और हमें जो है लताड़ोगे। जो भगवान शिव ने पूरे जो है समाज के लिए विष ग्रहण कर लिया था, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के शांति के लिए, उन्हीं के विष के लिए माँ गंगा का जल अर्पण किया जाता है। कांवड़िया ना जाने कहां कहां से आता है। आप ले लीजिए हरियाणा से लेके, आप ले लीजिए बिहार से लेके, आप ले लीजिए पंजाब में चले जाइए, सब कांवड़िया जाते हैं। मौलाना कौन होता है हमारे हिंदू समाज को जो है बदनाम करने के लिए? ये कहां से मौलाना आ गया? अभी आप प्रश्न पूछ रहे हो या क्या कर रहे हो? आप तो हम, अरे भाई आप ही मालिक, आप ही मुख्तार, हम तो ये कह रहे हैं आपसे, ये हमसे सवाल क्यों कर रहे हो कि मौलाना कौन होता है? हम तो आपको सुनने आए हैं कि भैया हमें ये बता दो रुपेंद्र भाई, कब इसके कान ऐठोगे जो इस तरह के बवाली बयान दे रहा है, जो कोई भी व्यक्ति हो। सुनील जी हम ही कान ऐठेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए, बस हो गया, धैर्य रखिए, हम ही कान ऐठेंगे। महाराज जी देखिएगा, भाई महाराज जी ने साफ चेतावनी दे दी है कि बहुत धैर्य रख लिया, अगर ऐसे उल जुलूल इस तरह के एलिमेंट अगर आते रहेंगे सामने तो फिर हमें त्रिशूल लेके निकलना पड़ेगा, और महाराज जी का त्रिशूल बड़ा खतरनाक वाला है, ये भी ध्यान रखिए। नाजिम साहब, ये मौलाना रशीदी को क्या हो गया? वो कह रहे हैं कांवड़िया शिव भक्तों को कि नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, और मैं तो आतंकवादी मानता हूं। लो। हाँ सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया आपकी आवाज। हाँ सुनील जी देखिए, जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी साहब ने इस तरीके का बयान दिया है, ये बयान बड़ा निंदनीय है। इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, और रही बात, ये तो एक कंपटीशन चलता है सुनील जी। अभी देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है, तो मौलाना साजिद रशीदी साहब ने इस तरीके का बयान दिया, और जैसे मुस्लिम कोई त्योहार होंगे, हिंदू धार्मिक गुरु कोई इस तरीके का बयान दे देगा। ये तो एक कंपटीशन है कि तुम हमारे त्योहार पे करो, हम तुम्हारे त्योहार पे करें, या आखिर एक दूसरे की आस्था को कब तक लोग ये ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा के प्रवक्ता अगर अपना एक पल्ला झाड़ लेंगे, अगर ये कह देंगे कि मौलाना कौन है, ये मौलाना आप ही के राज्य में है जो इस तरीके का बयान में व्यक्त कर रहे हैं, हिंदू धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करते हैं और देखते हैं कि हाँ जी मौलाना ने बयान दिया, जब ज्यादा मामला होगा तब सख्ताई करेंगे। इस तरीके से देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होता है। हम ये कहते हैं कि देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सभी को एक दूसरे की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करना। और मेरे तो कुरान शरीफ की भी आयत ये कहती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीन जिस पर मैं ईमान रखता हूं वो मेरे साथ। सुनील जी, जब हम इस बात पे चलते हैं, अपने कुरान शरीफ की इस आयत को मैंने इसलिए कोट करी क्योंकि यह धार्मिक मसला है, धार्मिक मुद्दा है। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ कावड़ भाई जो है हमारे बहुत दिल से अपने कावड़ यात्रा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग
मैंने कहा कुछ लोग, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि हल्के से कहीं टच हो जाते, किसी की भी गाड़ी पे तोड़फोड़ कर देते। और बहुत सी वीडियो तो ऐसी आई है नहीं कि टच होना चाहिए उन्होंने ना जो नाजिम भाई, कावड़ तो देखिए, भगवा कलर कावड़ किया। से कोई भी टच नहीं होना चाहिए, खंडित हो जाती है कावड़ भाई। जो व्यक्ति हरिद्वार से जल लेकर आ रहा है नंगे पांव और उसकी कावड़ से अगर कोई टकरा जाएगा सरफिरा, तो क्या क्या करेगा कावड़िया? हाँ सुनील जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी की कावड़ किसी से टच हो जाती है, ये भी बहुत बड़ा मामला है। तो इसलिए देखिए, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सुनील जी। अब हम इनसे अपने कावड़ भाइयों के लिए कॉरिडोर की मांग करते हैं कि एक कॉरिडोर हो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, ताकि हमारे हिंदू भाई सिर्फ उसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करें अपन, ताकि उनकी जो कावड़ यात्रा है वो सुरक्षित हो, किसी से भी टच ना हो। और ये जो मेरठ वाला जो रास्ता है ये पूरी तरीके से खाली हो, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से एक रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। जब एक कावड़ कॉरिडोर होगा तो जाहिर सी बात है ये रास्ता बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी की कावड़ किसी गाड़ी से टच होगी, और ना इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना सामने आएंगे। और सुनील जी, एक चीज और है, आपने देखा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो भगवा है, भगवा का हाजी नाजिम खान बड़ा सम्मान करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी आ रही है, वो ड्रेस को पहन के भगवा को किस तरीके का मामला बना रहे हैं। बहुत से तो ऐसे जो शराब होती है वो भी ऐसे भी वीडियो आई है। मैं अपने मुंह से अगर कहूं तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने भगवा भाइयों इस का। देश में नाजिम भाई, तो इस देश में मैं कहता हूं कि ये एक सेकंड नाजिम भाई, इस देश में कावड़ का भी लंबा इतिहास, और आप लोगों को भी बताते हो कि हम तो और पुराने हैं, हालांकि नए नए हो, लेकिन ठीक है। ये बताइए, ताजिया का जब स्वरूप बनाते हो, निवेदन अब करना पड़ता है आपसे कि छोटा रखना भाई साहब, क्योंकि उसको एक बार जब ताजिया आगे बढ़ गया फिर वो उसे झुकना नहीं होता। जानते तो हैं ही आप, तो इतना तो हमको भी समझ में आता है, ताजिया झुकता नहीं है। पेड़ आ जाए, डाली आ जाए, पोल आ जाए, खंबा आ जाए, कुछ भी हटाओ, सब ताजिया से टच नहीं और ताजिया झुके नहीं। यही तो होता है मसला। हाँ सुनील, तब हाँ सुनील जी, अभी आपने ताजिए की बात, उनके लिए फिर अलग कॉरिडोर की मांग करोगे ताजिया वालों के लिए? हाँ सुनील जी, अब देखिए, अभी आपने ताजे की बात करी है, तो देखिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। भाई उन्होंने कहा कि आपका 12 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी 10 फीट की हाइट होनी चाहिए, तो हमने उसी गाइडलाइन का पालन इसी गाइडलाइन के तहत भैया नाजिम भाई, इसी गाइडलाइन के तहत कावड़िया कावड़ लेके आ रहे हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि उपद्रवी बर्दाश्त नहीं होंगे और डीजे की आवाज एक सीमित दायरे में होगी, डीजे का स्वरूप सीमित दायरे में होगा। ये सब गाइडलाइन जारी है। सुनील जी, फिर आपको ना हाजी नाजिम खान के साथ यहाँ गाजियाबाद से लेकर थोड़ा सा मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ तक साथ चलना पड़ेगा। आप वहां पे साउंड का जो माप, हम हरिद्वार तक चलने को तैयार हैं, हर की पैड़ी तक चलो। सुन तो लीजिए अब सुनील जी, अब जब आपने सवाल करा तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं मेरठ के रास्ते से गाजियाबाद होता हुआ आया हूं दिल्ली के लिए, तो मैं आपको बता दूं, मैंने देखा वहां पर साउंड के आवाज कितनी तेज है और वहां पर रास्ता कैसा, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, प्रमाण बता रहा हूँ इस चीज का। लेकिन फिर भी हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और कावड़ यात्रा जो चल रहे हैं कावड़ लेकर, और हम कहते हैं कि वो अपने शांतिपूर्वक जाए और शिव जी को जल चढ़ाए, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। अब बता देंगे रुपिंदर जी, अगर हम 2 मिनट की नमाज अदा कर लेंगे तो इनको दिक्कत तो नहीं होगी कहीं भी, कि अगर हाजी नाजिम खान या मुस्लिम समाज अगर 2 मिनट की कहीं नमाज अदा करता तो इनको परेशानी हो जाएगी। भाई ये देश संविधान से चलता। अभी आपने देखा होगा एक ट्रेन के अंदर पूजा करते हुए नजर आ रहे थे, आपने देखा होगा एक प्लेटफॉर्म पर पूजा पाठ करते हुए आ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर वहां पर अगर 2 मिनट की नमाज अदा कर लेंगे तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। सुनील जी, ऐसा पूजा वाले भैया सुनो, रेलवे की गाइडलाइन के तहत पूजा वाले पंडित जी भी नापे गए और वहां कोई नमाज करता तो वो भी नापा जाता है। रेलवे में ये अनुमति नहीं है कि कोई अगरबत्ती धूपबत्ती करे वहां जाके, है दिया जलाए, इतनी तो अनुमति नहीं भाई साहब। रेलवे में इतनी अनुमति नहीं है ना। कार्यक्रम हो गया उनका। सड़क पर नमाज करने के लिए वकालत कर रहे हैं क्या? महाराज जी, हमारे लिए मस्जिद है, इंशाल्लाह चिंता मत कीजिए, मस्जिद है बहुत है हमारे लिए। महाराज जी, मस्जिद बहुत है हमारे लिए। हम तो अब
हम तो सुनील जी के चैनल के माध्यम से कहते हैं कि एएसआई के अधीन जितनी भी मस्जिद है वो मस्जिद मुसलमानों को देनी है। हम तो देखिए बड़े सम्मानित पत्रकार है, सुनील जी की आवाज डायरेक्ट योगी जी के पास जाती है। और देखिए हम लोग तो सुनील जी से कहते हैं कि एएसआई के अधीन जितनी भी हमारी मस्जिद आ रही है वो मुस्लिम समाज को दे दी है। हम तो अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और सुनील जी का बड़ा सहयोग रहेगा। मुझे उम्मीद है सुनील जी मुस्लिम समाज के लिए जरूर एक आवाज उठाएंगे और मुसलमानों की मस्जिद ये गुजारिश ना करो। आप तो पहले से जितना अधिकार दिया हुआ है वो सारी चीजें हो रही है, वहीं पढ़ रहे हो नमाज, कोई दिक्कत नहीं भैया। जहां कोर्ट का पहरा है वहां तो पहरा है, न वहां पूजा है न फिर नमाज है। जहां आपको इजाजत है, जहां आप कुछ चीजें हैं वहां तो पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। महाराज जी जल्दी से कहा जा रहा है कि भाई ये अलग से कॉरिडोर बना दिया जाए कांवड़ियों के लिए। नहीं, बड़ा इनका विशाल हृदय है, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज इनके भगवा के ऊपर भी जितना सम्मान व्यक्त किया इन्होंने, ऐसे हिंदुस्तान तो चाहिए। दो प्रश्न करना चाहूंगा कि सब तो ठीक है, सब कुछ बोलकर आपने अभी वकालत कर दी कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ेंगे? ऐसे भी सड़क पर नमाज पढ़ना पाक नहीं होगा। नंबर 2, अभी आपने कुरान शरीफ का रेफरेंस देकर बोला, कुछ श्लोक बोला अपनी भाषा में कि उसका, तो ये आप स्वीकार करें कि मौलाना रशीदी उस श्लोक को वो नहीं मानते हैं, यानी कुरान का वो बात नहीं माने। ये तो कहीं ना कहीं धर्म की उदंडता हुई। ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर नहीं करेंगे आप क्या? जो पूरे धर्म के पवित्रता को भाई नाजिम भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग भी क्यों लामबंद नहीं होते हो? जो आप सब लोगों को, हाँ सुनील जी देखिए, अगर वो किरान सुनील जी देखिए, हाँ सुनील है तो उसके लिए नहीं आपको करना चाहिए। जवाब दीजिए भैया। हाँ सुनील जी देखिए, हाँ सुनील जी अब आप मुझे 30 सेकंड देना। देखिए मैं तो देखिए महाराज जी की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आजकल आपने देखा होगा, आजकल बुर्खा पहन के भी कुछ जिन्हें कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ टोपी लगाकर कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। मैं तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बुरखे में अगर जा रही है तो उसको बुरखा हटा देना चाहिए। कल मेरे साथ एक नेशनल चैनल पे थी, डिबेट में थी वो बुरखे वाली, मैंने कहा कि मुझे आपत्ति है कि आप बुरखा पहनकर कावड़ यात्रा में शामिल हो रही है, कावड़ उठा रही है। अगर आपके कावड़ के अंदर इतनी आस्था है तो आप भगवा वस्त्र पहन के जाए, ताकि वहां पे हिंदू भाई जो भगवा वस्त्र पहनकर कावड़ उठा के, आप उसमें जाइए, उसे उठा के कावड़ लेकर आइए, भगवा वस्त्र पहने हुए होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप बुरखे को पहनकर, अगर हमारे बुरखे को पहनकर अगर इस तरीके का देश के अंदर एक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। उसी तरीके से आपने देखोगा टोपी लगाकर, आपका बुरखा किसने पहन लिया? नाजिम भाई एक सेकंड, टोपी हटा के, नाजिम भाई आपका बुरखा कौन पहन गया यार? किसने पहन लिया आपका बुरखा? हाँ देखिए अभी एक तमन्ना मलिक है, बड़ी वायरल हो रही है वो। पिछले साल अभी मुचलके पे भी है, 20-20 हजार रुपए के मुचलके पे भी वो छुट के आई है। उन्होंने क्या करा था, जो कोर्ट की तरफ से एक डेट आई थी 31 जुलाई 2026, वहां पर पेश नहीं हुए तो उनको मुचलके पे जमानत भी मिली है और उनसे कह दिया कि आप बुरखे में वहां बिल्कुल ना जाए। तो इस तरह कल मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे थी, वहां पर बड़ी बहस हुई थी इस बात को लेकर सुनील जी। तो हमने कहा कि आप कावड़ के अंदर आपकी आस्था है, शिव जी के अंदर आपकी आस्था, तो आप बुरखे का प्रयोग मत कीजिए। आप जो हिंदू भाई जो भगवा पहन के जाते हैं आप उसे पहन के जाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप बुरखा पहन के जाएंगे तो हमें बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारे बुरखे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो सुनील जी हम तो इसी बात को कहते हैं कि अगर आप, कभी मैंने कहा था लकुम दीनों को वली दी, फिर मैं कुरान शरीफ की आयत इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि पता चले देश को आपके चैनल के माध्यम से कि जो मैंने आयत कोट करी है उसका मतलब यह है कि आपकी आस्था आपके साथ, और मेरा यकीदा जिस पर मैं ईमान रखता हूँ इंशाल्लाह उसमें मैं मुकम्मल हूँ। तो देखिए यही बात है सुनील जी, मैं फिर वही कहता हूँ कि हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों का आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि ढाबे चेक हो रहे थे, एलिमेंट चेक करते डोल रहे थे। सुनील जी होता क्या सुनील जी, जैसे मान लीजिए कुछ महिला बुर्का पहन के गई है कावड़ लेने, ये जानबूझ के कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में। अब कुछ लोग जो भगवा वस्त्र पहन के पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनका एक्सरे स्कैन कीजिएगा तो पता नहीं वो क्या निकलेंगे। तमन्ना मलिक, एक सेकंड, तमन्ना मलिक, नाजिम साहब आप तो बता रहे हो कि उनके साथ चर्चा में रहे, वो हिंदू होकर इस तरह की चीजें कर रही हैं या मुसलमान होकर उन्होंने ये किया? हाँ सुनील जी देखिए, कल मैंने उनसे सवाल भी करा था तो वो कह रहे थे कि हाँ कि वो मजहब इस्लाम को भी मानती हैं और सनातन को भी मानती है, इस तरीके की। अरे भाई ऐसे ना फंसाओ नाजिम भाई,
वो अब्बा जान है उनके या पिताजी हैं? जी जी महाराज जी, अब ऐसा तो है नहीं कि चलो हम इस्लाम भी मानते हैं। हमने देखा तमन्ना मलिक, क्या हमने तमाम मुन्ना चौधरी तक देखे हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ एक कहावत है महाराज जी, कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो आधे अधूरे वाले मामले में अटक गए हैं। वो उनको आधा आधा बोला जाता है, बोले अधवरयाए हैं ये, है इन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। तो वो कोई चौधरी लगाएगा, कोई मलिक लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, टाइटल उनका ऐसा रहता है महाराज जी, ये बड़ी समस्या है। जी देखिए, एक बात है, नाज़रीन जी को समझना चाहिए कितना विशाल ये भारत कितना बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। क्या देखो, बुर्का पहन के भी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं कि इससे बड़ा ये दुनिया में और कौन दे सकता है भारत के अलावा। ठीक बात, अभी बताया इन्होंने, बोला ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। ये भाई भाई सिर्फ कहने की बात है कि दिखाने के लिए दिखाना भी पड़ेगा ना। ये कितना 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 गर्व होता है कि देखिए उनकी आस्था, उन्हें पता है कि हमारे पूर्वज भी जलाभिषेक करते थे, ये मन में भाव है, ये तो हृदय की विशालता है। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। आप उनसे नाराज हो रहे हैं। मैं धर्मेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक मेरा एक ऐसा प्रश्न है सर, उस पर आप दिल खोलकर जवाब दीजिएगा इस चर्चा में, क्योंकि मैं जानता हूं हमेशा पार्टी फोरम से ऊपर उठकर भी कई बार आप अपनी बात रखते हैं। अभी मैं जंतर मंतर का ही जिक्र करूंगा सर। जिन लोगों ने, जिन छात्रों के बीच में आकर बेमनस्ता फैलाने का काम किया, पुलिस वालों ने चिन्हित भी किया है, उनके भी अब स्वागत सत्कार की तैयारी चल रही है सर। उन लोगों के लिए भी अभी तक संदर्भ में लड़ा जा रहा है, रोज सदन को स्थगित किया जा रहा है, बोले उन पर गन चला दिया, उन पर ये जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है, माफी मांगने को मजबूर किया जा रहा है। और किसी ने मान लीजिए आवेश में आकर भोले बम भोले करने के चक्कर में, चूंकि धतूरा भोले बाबा चढ़ा के फिर अपना भांग रगड़ दिया, तो उसको वो आतंकवादी हो गए। नहीं सुनील जी, देखिए दोनों दो अलग मामले हैं। हाँ। वो जो परिस्थितियां केंद्र सरकार ने बनाई और वहां जिस तरह से पत्थर के ट्रक आके खड़ी हुई, जिसको वहां सीजीपी के बच्चों ने वीडियोज भी बनाया, छात्रों ने प्रतियोगी कि देखिए पुलिस ने यहाँ ले आकर के गाड़ी पत्थर की रख दी है, वो प्रायोजित लगता था। और वैसे भी उस विषय पर आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने अपना मंतव्य साफ कर दिया और उसके बाद हमको नहीं लगता उस पर कुछ बचा है बोलने के लिए। छात्रों का आंदोलन था, ये परिस्थितियां जो उस दिन पार्लियामेंट कूच की जो बनी, वो परिस्थितियां कमोबेश सरकार द्वारा क्रिएट की गई। 1 महीने तक लगातार वो लोग बैठे रहे, जिस दिन उनको, लेकिन सर आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सर आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, धर्मेंद्र भाई आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम जब तक गृहमंत्री जवाब नहीं देगा इस बात का, तब तक हम नहीं मानेंगे, हम सदन चलने नहीं देंगे। अब बताओ सुनील जी इसलिए बात हो रही है कि डिपार्टमेंट उनका है। अगर पैलेट गन चली, अगर वहां गोले दागे गए आंसू गैस के, वहां बैटन की गन चली, तो लाठियों में कील लग के, तो कौन जवाब देगा किन परिस्थितियों में चली? सही गलत जो भी हुआ हो तो जवाब देंगे तभी आएगा। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सीजीपी की और जो बात हो रही थी और नड्डा साहब की, जितेंद्र सिंह की प्रेस हुई, तो उस बयान को अगर आप देखिए तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। अगर आप सरकार में और कोई पब्लिक मीडिया के सामने पूरा स्टेटमेंट होता है, उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ उसमें तथ्य छीने जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उस पर की शंका होगी। सरकार ने कह दिया, धर्मेंद्र एक सेकंड, धर्मेंद्र भैया, सरकार ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के साथ, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वीडियो संदेश के माध्यम से कह दिया इन बच्चों को गले लगाने की जरूरत है, मैं माफ करता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात इंगित की कि ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, इन पर सख्त कार्रवाई हो। अब बताओ अब क्या करें? सुनील जी यही बात तो गृह मंत्री जी आके बताए ना, इसको तो हम आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कैसे माफ किया? प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल लिखाए, आपके चैनल स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया, किन परिस्थितियों में बच्चों को यहाँ डंडा खाना पड़ा, उन परिस्थितियों के बाद डंडा नहीं, किस तरह बच्चियों डंडा वाला मसला नहीं भैया, जो गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की मां को, भारत माता को, भगवान राम को, माता सीता को जो गाली दे रहे थे, उन सबको माफ कर दिया। गाली को यहाँ बैठा कोई पैनलिस्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता।
अल्टीमेटली हमारे आपके घर के बच्चे ही हैं। अगर कोई जांग पे टट्टी करता है गांव में कहा जाए तो उसको जांग थोड़े काटते, सफाई होती है। लेकिन जिस तरह से बच्चियों का अभी भी इनके लोग पीछा कर रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं उनकी माफी के बाद भी, यह चिंताजनक है। दूसरी बात मैं उस विषय को आप विषयांतर मत करिए। नहीं, विषयांतर नहीं, मैं उससे क्लब कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें अगर यहां किसी ने, यहां कावड़ियों में किसी ने कोई एक दृश्य इस तरह का दिखा दिया तो ये कावड़ी आतंकवादी हो गए। सुनील जी, वही सेम चीज यहां भी लागू होती है। मैं कहूंगा यहां धर्मगुरु हमारे दिव्यानंद जी महाराज बैठे हैं, सबसे पहले अपने वाचन में इनको ये कहना चाहिए था, हालांकि जो कहें हम स्वागत है, लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वो शिव के भक्त हैं, शिव परम सत्य है, और शिव के मार्ग में कोई अगर अनवांछित तत्व इस तरह की घटना करता है, ट्रक पे तोड़ फोड़ करता हो या बच्चों की गाड़ी पत्थर मारता हो या सिपाहियों को मारता पीटता हो, तो वो शिव भक्त नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या जो बच्चे उद्दंड हैं उनसे, उन्हीं में से निवेदन भी करना चाहिए कि आप लोग शांतिपूर्वक अपने रिचुअल के हिसाब से कांवड़ यात्रा को संपन्न करें। ये नेक काम आप पहले कर लिए होते धर्मेंद्र भैया, ये नेक काम आप पहले कर लिए होते ना। जंतर मंतर पर जो महीने भर तमाशा चला, ये नेक काम आप लोग कर लिए रहते तो महाराज जी सबसे पहले आगे आकर बोलते। मैं गारंटी देता हूं, मैं कहता हूं ये नेक काम आप पहले कर लिए होते जंतर मंतर के बेसहुरों के लिए, जिनको अकल नहीं थी। पहले दिन सरकार बात कर ली होती, जो पहले दिन सरकार बात कर जो मस्खरी कर रहे थे वहां सीजेपी के मंच से आके भगवान राम और माता सीता को लेकर, नहीं है, सरकार मस्खरी कर रही थी। आप लोग सरकार 30 दिन तक भाई रुपेंद्र दुबे दोनों विषय अलग अलग है बताया जा रहा है। धर्मेंद्र भाई ने बता दिया, बोले वो विषय अलग था, वो सरकार ने उसको बढ़ावा दिया। मैं दोनों विषयों पर सुनील जी बात करूंगा। हमारे खान साहब ने बोला कि ठीक है, जो हमारी जो है बहन गई थी वहां पे कांवड़ यात्रा के लिए, तो बुर्का क्यों पहनी थी? साहब, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुहर्रम के टाइम पे हमारा हिंदू समाज भगवा पहन के अगर जो है मीठा जल बांटता है या कोई ऐसी चीज बांटता है, तो क्या वो अपना जो है भगवा उतार दे? वो टोपी पहने के क्या तभी आप अलाउ करेंगे साहब? एक खान साहब से मेरा सवाल है। न जाने कितनी वीडियो आपने सुनील जी देखा होगा कि उस टाइम पे हमारा हिंदू भाई, हमारा समाज खड़ा होता है मुहर्रम के टाइम पे और जो है मीठा जल जो भी उसके पास रहता है वो अर्पण करता है। तो क्या वो अपना भगवा बस उतार के आपकी टोपी पहन के फिर उसके बांटेंगे तभी आप उसका सम्मान करेंगे? दूसरी चीज मैं आऊंगा ये अपने सपा वाले के प्रवक्ता साहब से, कि जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि ठीक है वो अलग विषय। अरे साहब, अलग विषय कैसे हुआ? देश के प्रधानमंत्री को अगर गाली दी जा रही है तो अलग विषय हो गया, उसको आप अलग विषय से करेंगे। दूसरी बात, अगर ये उत्तर प्रदेश में जब डिम्पल भाभी को जो है गालियां दिया तो मौलाना रशीदी ने, तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी थी, तब अलग विषय नहीं बताया। राजनीति में रह के और राजनीति के साथ इनके साथ खड़ा हुआ था कि मौलाना रशीदी ने गलत किया है। नहीं धर्मेंद्र जी, हम लोग साथ में खड़े थे, लेकिन आप जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और उनको जो है अभद्र भाषा बोला गया, तो आप कहते हैं साहब वो अलग विषय है, वो बच्चे हैं। अरे बच्चे हैं तो हमको पीटेंगे भी साहब, जो बदतमीजी करे वो देश के खिलाफ होगा। ये भी आप, ये भाजपा का असली चेहरा है सुनील जी, ये असली चेहरा है सुनील जी, नोट कर लीजिए। ये बयान चलाइए कि बच्चों को पीटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में यही बयान चलाइए। स्वागत है आपका। अरे आपको जो ट्रेनिंग मिली है, आपकी गलती थोड़ा है, आपको जो ट्रेनिंग मिली है, आपको जो ट्रेनिंग मिली है वही तो करेंगे, आपकी गलती थोड़ा है। हम आप रुपेंद्र दुबे गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको ट्रेनिंग दिया उनको पीटने की, बच्चों को पीटने की ट्रेनिंग आपको पीटेंगे। तो आप ये एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि कोई हिंसक है, तोड़ फोड़ करने वाले की निंदा नहीं निकल रही। आपकी ट्रेनिंग है, तेज मत बोलिए, हम समझ गए। भाई रुपेंद्र, ट्रेनिंग मिली भाई रुपेंद्र भाई फोड़ करने की, बच्चों को, भाई रुपेंद्र भाई उसमें दूसरा धर्मेंद्र भाई रुक जाइए प्लीज। भाई रुपेंद्र भाई, आप प्रधानमंत्री जी से बड़े तो हो नहीं, प्रधानमंत्री जब माफ कर चुके तब आप काहे इतने उत्तेजित हो रहे हो कि बच्चों को पीटेंगे? अब तो मत करो, अब तो फजीयत ना कराओ भाई साहब। ये शब्द आप वापस लीजिए अभी के अभी। ये शब्द मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा रुपेंद्र भाई। ये शब्द के लिए आप खेद प्रकट करिए कि मुझे ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। बच्चों को नहीं पीटने वाली बात है, कार्रवाई हो रही है जैसे हो रही है, कानून संबद्ध अपना सब चीजें हो रही है। आप ये शब्द वापस लीजिए। बच्चों को पीटेंगे क्यों? देखिए, आप ये शब्द वापस लीजिए। मैं ये शब्द वापस लीजिए रुपेंद्र, प्लीज रुपेंद्र, ये शब्द वापस लीजिए, वापस लीजिए। ये गलत बोला आपने,
बच्चों को क्यों पीटे हुए आप? वापस लीजिए। वो नहीं लेंगे हमने- सुनील जी, वो हमने- नहीं लेंगे। उनको हमने- देंगे। आप ये शब्द वापस लीजिए। कितना शर्मनाक बयान दिया रुपेंद्र भाई, शर्मनाक आपका बयान है एक बच्चों बयान, के प्रति। आपका एक शब्द आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप ये शब्द वापस लीजिए। ये सत्ता का सुनील जी, अहंकार है, देखिए, ये हम सब पीटने का वापस अधिकार लेने किस की संविधान नहीं में कह है? रहे कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर ऐसे नहीं तो ऊपर आप दो कहिए या ना, उसके ऊपर फिर क्या मैं कार्रवाई की धर्मेंद्र जी को जाए? बोलूंगा। उनको पूछा जाएगा, आप कहिए सुनील इस जी, बात आप को, ये बताइए। आप कहिए कि हाँ बच्चों को पीटने वाली बात है, वो मेरे मुंह से निकली, मैं उसको वापस लेता हूं, इतना कहिए, तब आगे बढ़ूंगा मैं। अब वो सुनिए नहीं मेरी बढ़ेंगे बात आगे। सुनिए। जो वो नहीं बच्चों को बोलेंगे। पीटने वाली बात है, उससे मेरे मुंह से निकला, हम उसको वापस लेते हैं, लेकिन ऐसे ठीक, ऊपर दो धर्मेंद्र बच्चे भाई, आएंगे जो धर्मेंद्र भाई, ताकत को उन्होंने जगाएंगे, यहां पर भी तो सहिष्णुता उसको दिखाई। वो ठीक है कार्रवाई होगी सुनील जी। धर्मेंद्र भाई, उन्होंने माफी मांगी, खेद प्रकट किया, लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या मौलाना साजिद रशीदी से यह हिम्मत है किसी की कि मौलाना ये शब्द वापस लो, मौलाना ये शब्द सुनील वापस जी, लो? वो आपने सुना नहीं क्या? सुनील जी आपने सुना नहीं शायद नाजिम साहब को? नाजिम साहब ने बता दिया, उनकी स्क्रिप्ट, कुछ लोगों में कंपटीशन है, वो लोग लिख के देते हैं क्या बोलना है। अगर बोलेंगे नहीं तो दुकान कैसे चलेगी? तो उन्होंने नाजिम साहब ने बड़ा स्पष्ट बताया, अगर पता करिए जांच होगी तो हो सकता है वो जो बोला गया और लिखा पढ़ी में उनके पास आया हो, ये बोल दीजिए। नाजिम भाई, मैं तो कह रहा हूं, नाजिम भाई, ये मिले हुए हैं, ये बुलवाते हैं अब एक जब राजनीतिक दल नाजिम भाई जब है, इतनी बड़ी बात खेती कह करके दिए हो, अपनी खेती करता है। इतनी बड़ी बात कह दी हो तो पर्दे में ना रखो, पर्दा हटा दो, बता दो भैया किसने स्क्रिप्ट भेजी है, कौन है इसका सूत्रधार? हाँ सुनील जी, देखिए स्क्रिप्ट किसने लिखी है किसने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने ये कहा कि अगर कहीं कांवड़ यात्रा हिंदू भाइयों का त्योहार होता तो मुस्लिम समाज का कुछ मौलाना इस तरीके की बात करते, लेकिन जब मुस्लिम त्योहार होता तो उधर हिंदू धार्मिक गुरु जो होते वो भी इस तरीके का कुछ ना कुछ बयान करते। बात यहाँ पर एक है जो अभी रुपेंद्र दुबे जी ने यहाँ पर बात करी, इन्होंने कहा कि एक बुरखे वाली, इनको शायद मुझे लगता है उस बुरखे वाली का इतिहास पढ़ने की जरूरत थी। उसके पति कौन है इसको पता करनी चाहिए। पति का पति? उसके पति त्यागी परिवार से है, इनको जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन मैं पर्सन किसी के इंडिविजुअल में ना जाकर सिर्फ यही कहूंगा कि अगर मेरे मजहब इस्लाम को अगर कोई बदनाम करता है तो हाजिर सुनील जी हमें इजाजत दे दे, फिर मैं दुख जी। बोलूंगा, मुझे कहीं जी। बैठना है। ठीक हिंदू सर, समाज जी, का जी, अगर कोई जी। धर्म के ठीक। ऊपर कोई टिप्पणी करता है, जी। सुनील जी हाजी नाजिम हाँ। खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि जब मेरे मजहब इस्लाम का अगर कोई टिप्पणी करता है तो हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख होता है। उसी तरीके से दुख होता है कि अगर कोई हिंदू भाई के धार्मिक त्योहार पे अभद्र टिप्पणी करे या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करे, हाजी नाजिम खान को वहां भी दुख होता है। भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन अगर इसमें एक नफरत का माहौल अगर डाल दिया जाए, यहाँ हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदू से एक नफरत की खाई खोद दी जाए बीच में। याद हो आपको कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने क्या काम किया था सुनील जी? उन्होंने सिर्फ यही तो काम करा था कि मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमानों से, इन दोनों के बीच में नफरत की खाई खोद दी थी, जो खाई आज तक हम कभी हिंदू मुसलमान वाले वो खाई भर नहीं पाए। जितने मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों से मोहब्बत करने की बातें करते, उतने हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों से मोहब्बत की बात करते, लेकिन कुछ चंद लोग अपनी राजनीति या अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई खोदने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, ऐसे लोगों के लिए नाजिम भाई, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को समाज का मसीहा कहने का बड़ा जज्बा रखते हैं, इन लोगों के लिए क्यों नहीं आप सब लोग मिलकर कभी कोई फतवा जारी करते हो? फतवा न सही, 4 लाइनें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो भाई, हम कवरेज करवाएंगे। जी सुनील जी, हाँ, इसीलिए मैं उंगली उठा रहा था सुनील- इसी बात को लेके। आ रहा हूं महाराज जी, एक टिप्पणी मेरी आ बात आप जाए, कहते हैं। एक टिप्पणी आ जाए महाराज हाँ जी। सुनील जी देखिए, सुनील जी देखिए, हम तो चाहे मौलाना जर्जी से उनके भी बयानों की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, पर मौलाना साजिद रशीदी अगर कोई इस तरीके का बयान देते तो मैंने उनके साथ डिबेट में बैठकर कहा कि साजिद साहब आप गलत बोलते हो, आपको माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके का मत रखा करो आप। मैंने खुद लाइव डिबेट में उनसे कई बार बोला, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर आपके चैनल पर यही कहता हूं कि अगर कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है कि वो जिस धर्म या मजहब से जुड़ा हुआ है, या तो उसने अपने धर्म अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा, पढ़ा होगा, या फिर उसने अपने जिसने भी कहा या उसने अपने मजहब के बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा। ये दोनों समुदाय के 1% वाले जो लोग हैं, इनसे 99% हिंदू समाज भी परेशान है और 99% मुस्लिम समाज भी परेशान है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सुनील जी आपके चैनल पे एक मोहब्बत का पैगाम हो जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में सब एक दूसरे के गले मिल जाए, और ये मेरा भारत जो सोने की चिड़िया है वो आपके चैनल के
माध्यम से ऐसी मेरे स्थिति अभी भारत निर्मित का ऐसी जो सोने की नाजिम भाई चिड़िया की तरह। ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि अभी किसी में कटजुज्जु बीत रहा है। आप आते हो, सब मिलते हैं, गले मिलते हैं, आप भी मिलते हो, सब सारी चीज़ें वो तो है, सब हिंदू मुस्लिम एक है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे अराजक, मैं फिर कहूँगा ऐसे अराजक तत्व जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज को सुधारने के लिए निकले हैं, हम समाज में नई चेतना जगाने के लिए निकले हैं, और फिर वो शिव भक्तों को आतंकवादी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, और ऐसे लोगों के हाथ भी छोड़ो, हाथ तो कांपते ही नहीं, इनकी जुबान भी नहीं कांपती, ये ऊल जुलूल बोलते ही जाते हैं। मैं फिर कहूंगा नाजिम भाई, अगर कोई भी हिंदू आप लोगों के लिए इस तरह की टिप्पणी कर दे, वो पैगंबर साहब के लिए कुछ बोल दे, तो क्या होगा? सर तन से जुदा। नाजिम भाई होगा ना महाराज जी? और कितने सहिष्णु रहोगे महाराज जी? एक मुकदमा तो कानून समझ, नाजिम भाई ने कहा संविधान से चलते हम, अच्छा अच्छी बात है, संविधान से चल के महाराज जी एक एफआईआर तो दर्ज करवा दीजिए। आप हर बार माफ कर देते हो। महाराज जी की आवाज जी जी महाराज जी। मैं नाजिम जी से नाजिम जी से बोलना चाहूंगा, बरसों से हम लोग साथ बैठते हैं, इनकी बात को हम बहुत पसंद करते हैं। इनके अंदर की देशभक्ति की बात जो करते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस होता हूँ इनसे। आज एक बात बोलूंगा कि कम से कम ऐसे लोग जो पूरे कौम को बदनाम करते हैं, जो कुरान के खिलाफ जो आयतें पढ़ के सुनाई आपने, उसका भी खिलाफ कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो इस्लाम में रहने का, उसके लिए कोई फतवा जारी करे, उसको निकाल बाहर करना चाहिए जी। जितने आपके बड़े कोई आलिम है, ये भी तो अपने समाज में कोई कहीं अध्यक्ष वगैरह कुछ है ना, तो इतने बड़े पद पे रख के बोलते, इनको बाहर क्यों नहीं करते? इनको उस कुर्सी से उतारा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे बाहर के लोग, हम और आप बैठ के बात करें, सब लोग पूरे कौम को बदनाम करेंगे जी। इसलिए जो कौम को बदनाम करते हैं, तो वैसे लोग को तो भाई नाजिम भाई, किसी के मजहब, किसी के पंथ, किसी के धर्म के लिए इस तरह की भौड़ी टिप्पणी करना और उनके अनुयायियों को आतंकवादी बताना, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बताना। आप लोग भी जाते हो ना हज यात्रा पर? जब आप नहीं जुड़े थे तब भी मैंने ये धर्मेंद्र भाई से पूछा था कि आप छोटा पजामा पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, टोपी गोल लगाओ, तिरछी लगाओ, जैसी मर्जी लगाओ, हमें उससे क्या लेना देना भाई साहब? आप अपने हज पर जा रहे हो इबादत के लिए, आप जाइए, आपका स्वागत सत्कार, आप अच्छे तरीके से इबादत करके आइए वहां। किसने हक दे दिया ये कि नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी हैं? कैसे बोलने की हिम्मत पड़ जाती है ऐसे लोगों की? सनातन में तो नाजिम भाई, सनातन में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सनातन को जिसने अपमानित किया, संत समाज को, साधु संत महंतों को जिसने अपमानित किया, जिसने उन्हें छेड़ा, तो फिर जब उनका ताप जागा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा महाराज जी, उन्होंने कहा कि संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ जल जाता है, मिट जाता है सब, जैसा हनुमान जी ने लंका जला के कर दिया था। हनुमान जी ने ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करिए इस देश में। नाजिम भाई बहुत शुक्रिया, महाराज जी आपने समय दिया, धर्मेंद्र भाई का बहुत धन्यवाद, रुपिंदर भाई आप जुड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।